हाय बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृषि के महत्व के बारे में। तो कृषि करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने पाठ के अनुसार। तो बच्चों, कृषि करने से क्या है, जो किसान है वो क्या है, खेतों में अन्न उगाता है और पशुओं के लिए वहाँ पर चारा भी उगाया जाता है। तो जिससे कि वो खाना, जो अन्न उगाते हैं उससे क्या है, हमें खाना मिलता है और पशुओं को चारा मिलता है। तो हम पशुओं से दूध, घी, मक्खन, उनके दूध से हम ये सब बनाते हैं, तो वो सब हमें प्राप्त होता है। इसीलिए क्या है, कृषि का होना बहुत जरूरी है। अगर किसान खेतों में कार्य नहीं करेंगे, वो कृषि उत्पादन नहीं करेंगे, तो क्या है, हम भरपेट खाना नहीं खा पाएंगे, हमें कुछ खाने की चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीजें खाते हैं वो सभी क्या है, खेतों में उगाई जाती हैं। तो चलिए अपने पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं हम कृषि का क्या महत्व है। तो देखिए, कृषि महत्वम, कृषि का महत्व। अस्माकं भारतवर्षम कृषि प्रधान देश अस्ति। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अस्मिन् देशे बहुसंख्यका जना ग्रामेषु निवसन्ति। हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति कहाँ रहते हैं, गाँव में। गाँव में तो खेती करते हैं ना लोग, तो हमारे देश के बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में। कृषि है एवं तेषां मुख्य जीविका साधन। कृषि करना ही उनके क्या है, जीविका का साधन है। यही वो कमाते हैं और वो अपना गुजारा करते हैं। कृषि बिना अन्न से उत्पादन न संभवति। कृषि के बिना अन्न का उत्पादन संभव नहीं है। अगर कृषि नहीं करेंगे तो क्या, अनाज नहीं उगेगा, अन्न का संभव नहीं, अन्न का उगना संभव नहीं होगा। अन्न बिना मानव जीवन न संभवति। और अगर अन्न नहीं होगा तो मानव जीवन भी संभव नहीं है। अन्नाद एवं जीवन शक्ति ऊर्जा आदाय प्राणीन है प्राणवता है गतिशीलता चय भवंती। अन्न से ही जीवन शक्ति यानी कि हमारे अंदर शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, और इससे क्या है, हम प्राणवत यानी कि हमारे अंदर प्राण रहते हैं और हम क्या है, गतिशील रहते हैं। हम सारे काम कर सकते हैं। क्यों? हमने खाना खाया है, हमें ऊर्जा मिली है, तो हम गतिशील रहेंगे और अपने सारे कार्य आराम से हम कर पाएंगे। अतएव श्रीमद् भगवत गीतायाम उच्यते। इसीलिए श्रीमद् भगवत में गीता में कहा गया है, कृषि कर्मणा एव प्राणिनाम प्राणी सुरक्षितः सन्ति। कृषि कार्य से ही प्राणियों के प्राण सुरक्षित हैं। यानी कि खेती में अगर खेतों में काम हो रहा है, अन्न वहां पर उगाया जा रहा है, तो ही क्या है, हमारे प्राण सुरक्षित है। अतः प्राणिनाम प्रणादा कृषि है इति आपातवाणी जनान अधावनाम दर्शयति। अतः इसीलिए क्या होता है, देखिए, इसलिए यह प्रमाणिक वाणी लोगों को मार्ग दिखाती है। धन उपार्जन प्रसंग वाणिज्य अनंतरम कृषि एवं स्थानम भवति सम। धन उपार्जनम, धन को इकट्ठा करने में यानी कि धन को कमाने के प्रसंग में वाणिज्य के बाद कृषि का ही स्थान आता है। यह तो ही काचन प्राचीन सूक्ति है अस्मान बोधयति यत् वाणिज्य वस्ति लक्ष्मी है तद अर्धम कृषि कर्मणि इति। ये तो ही काचीन प्राचीन, कुछ प्राचीन सूक्ति हमें बताती हैं कि वाणिज्य में लक्ष्मी बसती है। क्या बताती है सूक्ति, कि वाणिज्य में यानी कि व्यापार में, वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यापार, जो व्यापार करते हैं उसमें क्या है, लक्ष्मी बसती है, और वह आदि कृषि में होती है। तो वो किस में होती है, वो कृषि में होती है। हम खेतों में काम करते हैं उसमें होती है। अस्माकं प्राचीन कृषि व्यवस्था अतीव उन्नता वैज्ञानिका च आसीत्। हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी। चतुर्षु वेदेषु कृषि विषय महत्वपूर्णानि तथ्यानि उपलभ्यते। चतुर्षु वेदेषु चारों वेदों में कृषि के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिल जाते हैं। यानी कि हमारे जो चारों वेद हैं बेटा, उनमें हमें कृषि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं कि कृषि हमने कैसे की, क्या उसका महत्व, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, वो सब हमें किससे मिलती है, अपने चारों वेद में। और हमारे चारों वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो देखिए कैसे मिलते हैं हमारे वेदों में कृषि का महत्व। अर्थवेद से तृतीय कांडे सप्तदश सूक्ते कृषि साधन प्रक्रियादि विषय प्राजलम वर्णम उपलब्धते। अर्थवेद में देखो क्या मिलता है, अर्थवेद के तृतीय कांड के, अर्थवेद का बेटा जो तृतीय कांड है, जो तीसरा कांड है, उसमें क्या है, उसके 17वें सूक्त में कृषि के साधन व प्रक्रिया आदि के विषय में स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो वहां पर उसके 17वें सूक्त में हमें क्या मिलता है,
कृषि का साधन, यानी कि कृषि करने की क्या साधन है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से खेती हो रही है, उसके विषय में हमें स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये किसमें है? हमारे अथर्ववेद के तृतीय कांड के 17वें सूक्त में। आगे है यजुषी सप्तदश अध्याय तद अनुरूपम वर्णम कृषि महनियतम सूचयति। यजुषी यानी कि यजुर्वेद में, यजुर्वेद के 17वें अध्याय में, तो यजुर्वेद के 17वें अध्याय में तद अनुरूप वर्णन कृषि की महानता को सूचित करता है। तो उसके भी 17वें अध्याय में क्या है? उसके अनुसार हमें कृषि की महानता के बारे में बताता है, उसकी कृषि की महानता को क्या करता है? सूचित करता है, सूचित करता है कृषि की महत्व को। आगे है सामन्य प्रथम अर्चके कृषि विषयनी विस्तृता चर्चा उपलब्ध है। सामवेद के, सामने मतलब कि सामवेद के प्रथम अर्चक में कृषि के विषय में विस्तृत, बिल्कुल विस्तार पूर्वक वहां पर हमें चर्चा उपलब्ध होगी, प्राप्त होगी। कहाँ होगी? सामवेद के प्रथम अर्चक में। एवं में ऋग्वेद संहितायाम अपि कृषि विद्याम विचारवताम कविना विषय उल्लेख है प्राप्यते। एवं में ऐसे ही ऋग्वेद संहिता में भी कृषि विद्या की विचार और कवियों के विषय में वहां पर हमें उल्लेख प्राप्त होंगे। एतेन प्रमाणितम भवति, ये प्रमाणित होता है कि वैदिक कालिका कृषि व्यवस्था समुन्नता आसीद, कि वैदिक काल की जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो क्या थी? बहुत ही समुन्नति, बहुत ही उन्नति थी वो, यानी कि बहुत ही उसने उन्नति हासिल की थी हमारी कृषि व्यवस्था ने। ये हमें कब पता चलता है? इन सब वेदों के में पढ़कर, कि इन वेदों के अनुसार पढ़कर कि हमारी कृषि व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही उन्नत थी। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में बहुत संख्या में लोग गांवों में रहते हैं। खेती ही उनकी मुख्य जीविका का साधन है। खेती के बिना अन्न का उत्पादन संभव नहीं होता। अन्न के बिना मानव जीवन संभव नहीं होता। अन्न से ही जीवन शक्ति लेकर प्राणी प्राणवंत और गतिशील होते हैं। अतः श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, अन्न से प्राणी होते हैं और अन्न में वृद्धि। यह वैदिक सूक्ति हमें कृषि करने के लिए प्रेरित करती है। कृषि कर्म से ही प्राणियों के प्राण सुरक्षित होते हैं। अतः प्राणियों को प्राण देने वाली कृषि होती है। यह प्रामाणिक वाणी लोगों को मार्ग दिखाती है। धन कमाने के प्रसंग में वाणिज्य के बाद कृषि का ही स्थान होता है। कुछ प्राचीन सूक्ति हमें बताती हैं कि वाणिज्य में लक्ष्मी बसती है और वह अधिक कृषि में होती है। आगे, हमारी प्राचीन कृषि व्यवस्था अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी। चारों वेदों में कृषि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के तृतीय कांड के 17वें सूक्त में कृषि के साधन व प्रक्रिया आदि के विषय में स्पष्ट वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय में तदनुरूप वर्णन मिलता है। तदनुरूप वर्णन कृषि की महानता को सूचित करता है। सामवेद के प्रथम अर्चक में कृषि के विषय में विस्तृत चर्चा उपलब्ध है। इससे प्रमाणित होता है कि वैदिक काल में कृषि व्यवस्था समुन्नत थी। वैदिक जनः पृथ्वीं सव माताराम मन्वते। वैदिक जन यानी कि जो वैदिक लोग थे वो पृथ्वी को ही माता मानते थे, अपनी माँ मानते थे। किसको मानते थे? पृथ्वी को। ठीक है बेटा, माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथ्वी है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये कौन मानते थे? वैदिक लोग। क्या मानते थे? कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आगे देखिए, इति सूक्ते अथर्ववेदे विद्यते। यह सूक्ति किसमें है? अथर्ववेद में विद्यमान है। पृथ्वी मातेव अस्मान पालयति। पृथ्वी हमारी माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, पालती है हमें। इति जनानाम बद मूला धारणा आसीत। तो बच्चों, ये लोगों की बहुत अच्छी धारणा थी कि पृथ्वी क्या है? हमारी माता है और हम क्या हैं? उसके पुत्र हैं। आगे देखिए, अतः ते कृषिम कर्तवा सव जीविकाम उपार्जयन्ति सम। इसीलिए वे कृषि करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अपना काम करते हैं। यद्यपि वैदिक जनः सव कृषि कार्यार्थम मुख्यतया वरिष्ठम आश्रितः आसन, तथापि वेदे क्षेत्राणाम सेचन प्रबंध विषय अपि उल्लेख है प्राप्यते। यद्यपि वैदिक जन, जो वैदिक जन थे वो क्या थे? लोग क्या थे? वो अपनी कृषि के लिए मुख्यतः बारिश पर आश्रित रहते कि बारिश आएगी तो खेती होगी। तथापि तब भी वेदे क्षेत्राणाम, तब भी वे वेद में अपने खेतों के सिंचाई के प्रबंध के विषय में भी उल्लेख है। परंतु फिर भी वेद में, जो हमारे वेद हैं, उनमें
सिंचाई के प्रबंधन की सिंचाई कैसे करते थे उसका भी हमारे वेदों में उल्लेख है, हम उसको उल्लेख को प्राप्त कर सकते हैं। सेचन कार्येषु कूपानाम अपि उपयोग है भवतिसम, सेचन कार्यों के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता था? कुओं का। कुओं से पानी खींच के खेतों की सिंचाई की जाती थी। अर्घट यंत्री कूपेभ्य जलम निश्चार्यते सम, तो कुओं से क्या है, पानी खींचा जाता था। वो क्या होता था, एक रहट नामक एक यंत्र होता था जिससे क्या करते थे, रहट से कुओं में से पानी निकालते थे। ठीक है, तो रहट यंत्र के द्वारा कुओं से जल निकाला जाता था। ठीक है, रहट यंत्र लगाया, कुओं से पानी निकाला और फिर अपने खेतों में वो प्रवाहित करते थे। आगे है बरहति भी कुल्या भी परवहमानम जलम क्षेत्रेषु गस्ती सम, बरहते भी कुल्या भी, और फिर बड़ी बड़ी नालियां बना दी उन्होंने। ठीक है, बड़ी बड़ी नालियां बनाकर फिर क्या है, उन नालियों से पानी कहाँ जाता था, खेतों में जाता था। पशुपालन आवृत्ति कृषि कर्मार्थम अत्यावश्यकम वर्तते, तो कृषि के काम के लिए, खेतों में काम करने की क्या था, पशुपालन की आदत। जो लोगों की पशु पालने की आदत थी वो भी क्या, कृषि कर्म के लिए अत्य आवश्यक थी। अतएव वैदिक साहित्य गो विषयनी चर्चा आयति, इसीलिए वैदिक साहित्य में गाय के बारे में चर्चा आती है। यानी कि वैदिक साहित्य में आता है कि गाय के बारे में, कि गाय कैसे पालते थे वहाँ के लोग, और कैसे उस गाय को अपनी गौ माता मानते थे। ठीक है, और कैसे वो उसको ही बहुत बड़ा धन मानते थे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है फिर आगे, वैदिक जन गाय उत्तम धन रूपेण स्वीकुर्वन्ति, जो वैदिक लोग थे वो क्या है, गाय को उत्तम धन के रूप में स्वीकार करते थे कि ये क्या है, उनका उत्तम धन है, श्रेष्ठ धन है। इसके बारे में वो किसको स्वीकार करते थे, गाय को। अथर्ववेद धेनु है सदनम रियणाम इति उच्यते, अथर्ववेद में गाय धनवान लोगों का घर है ऐसा कहा गया था। तो जहां पर गाय है वो क्या बोला, क्या सोचते थे, जहां पर गाय है वो क्या, धनवान लोगों का घर है, अमीरों का घर है जिनके घर में गाय है, ऐसा किस में कहा गया था, अथर्ववेद में। आगे देखिए, सांप्रदम अधिकम उत्पादनम अभिलषन्ते कृषि कहा वैज्ञानिकम प्रणालीम अनुसृत्य नेत्रे निमील्य रासायनिक संसारस्य जैविक सारस्य कीटनाशक औषधस्य च प्रयोगम कृत्वा प्राकृतिकम व्यवस्था विनाशयन्ति। सांप्रतम मतलब कि अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग क्या ज्यादा लालची हो गए हैं कि हाँ हमारी कृषि और बढ़े, हम जो गेहूं धान की जो फसल उगाए वो बहुत ज्यादा हो, और फिर क्या हम उनको और ज्यादा हमारे पास धन आए। तो इस लालच में लोग क्या करते हैं, बहुत ही जहरीली दवाइयाँ, जहरीले खाद्य उसमें डालते हैं, और क्या करते हैं, वो तो हो जाता है, अनाज तो बहुत हो जाता है, लेकिन क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन लोग क्या है, अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, और वो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं अपनी फसलों के लिए। तो देखिए, सांप्रदम अधिकम, आजकल अधिक उत्पादन की इच्छा करने वाले किसान वैज्ञानिक प्रणाली का अनुसरण आंखें बंद करके, ठीक है, नेत्रे निमील्य मतलब कि आंख बंद करके रासायनिक तत्वों, जैविक तत्वों, कीटनाशक औषधियों का प्रयोग कर प्राकृतिक व्यवस्था का विनाश कर उससे उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उससे क्या उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, किससे हो जाती है, रासायनिक तत्वों प्रयोग करेंगे, जैविक तत्व करेंगे, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाता है, उससे उत्पादन बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तेन उत्पादन अभिवृद्धि अस्तु जायते, तो उससे क्या है, उनकी वृद्धि हो जाती है उत्पादन में, उनका उत्पादन बढ़ जाता है। परंतु लाभ अपेक्षाया हानि रेव अधिका जाते, परंतु लाभ की अपेक्षा में हानि ही अधिक होती है। ठीक है, लाभ तो उनको हुआ किसका, पैसे का, लेकिन शरीर की क्या हानि हुई। ठीक है, तो हमारे शरीर की हानि हुई, उनका सिर्फ क्या हुआ, पैसों का ही लाभ हुआ। तो लाभ से ज्यादा जो उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई, पैसे कमाए, उससे ज्यादा हानि किसकी हुई, हमारे शरीर की हुई। अत्य उत्कट कीटनाशक औषधानां प्रयोगात् खादेन सह तद विषम अपि अस्माकं शरीरे प्रविशति। ठीक है, अत्यधिक उत्कट कीटनाशक, जो अत्यधिक उत्कट कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से भोजन के साथ उनका विष भी हमारे शरीर में जाता है। तो जब कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ है फसलें उगाने के लिए, तो हम वो खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में भी जाएगा,
और हमारे शरीर में जाएगा तो उससे क्या हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो जल्दी ही ज्यादा बीमार हो जाते तो क्या होता है, फिर जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और मनुष्य की क्या है, इसीलिए आयु भी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो फसल है उसमें क्या है, वो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है और उसके खाने से लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। आगे है, एवं अस्माकं शरीरे महद्भि रोगैः प्रतिरक्षेते, यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अनेक रोग उत्पन्न करता है। हरितपादपानां कर्तनेन अरण्यानि नष्टानि भवन्ति, हरे भरे पौधों को काटकर अरण्यानि जंगल नष्ट हो गए हैं। हरे भरे पौधे काट दिए हैं मनुष्य ने और जंगल क्या है, नष्ट हो गए हैं। तेन भूमि जलम दिनादुनी हाशम बस्ती, और दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी की भी कमी होगी। ठीक है, तो दिन पर दिन इससे भूमि में जल दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर पानी की भी कमी हो रही है। आगे है, एवमेव विश्व अस्मिन् पर्यावरण प्रभावितः भवति, इस प्रकार हमारे विश्व का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। अतएव सांप्रतिकं कृषि व्यवस्था यदि वैदिकं कृषि पद्धतिम् अनुसरेत् तर्हि समेषां मनुष्याणां महते कल्याणं भवेत्। अतएव इसीलिए अब अगर यदि कृषि व्यवस्था में वैदिक कृषि पद्धति का अनुसरण किया जाए तो सभी मनुष्यों का महान कल्याण होगा। यानी कि जो हमारी वैदिक काल में जैसी कृषि होती थी वैसा ही हम कृषि करें तो क्या होगा, इससे हमारा मनुष्यों का कल्याण होगा, हमारी आयु बढ़ेगी, हम अनेक रोगों से पीड़ित नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आगे है, कृषि कर्मणि मारक वस्तुनां परिहार न क्रियते चेतम प्राणिनां प्रणादा कृषि है प्राणाः कृषि है सेत्स्यति इत्यत्र न अस्ति संदेहस्य अवसर है। ठीक है, कृषि कर्म में यदि मारक वस्तुओं का त्याग नहीं किया गया, मारक वस्तु मतलब कि जो कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो अगर उनका त्याग नहीं किया गया तो प्राणियों को प्राण देने वाली कृषि से क्या बन जाएगी, प्राणियों का के प्राण हरने वाली कृषि सिद्ध हो जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों ये जो हम वैदिक काल में जैसी कृषि करते थे अगर वैसी कृषि नहीं की गई, ठीक है, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का, रसायनों का, इनका अगर कृषि में प्रयोग कम नहीं हुआ यानी कि बिल्कुल भी नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर जिसको हम बोलते हैं ना जो कृषि क्या है वो हमें जीवन देने वाली है, तो फिर उसका क्या नाम हो जाएगा, प्राण हरने वाली कृषि हो जाएगा कि इससे तो हम खा के मर रहे हैं, खाने को तो खा के। तो इसीलिए क्या है, क्या करना चाहिए, हमें खुद भी, अगर हम खुद खेती करते तो हम खुद भी, और अगर हमारे सगे संबंधी या कोई दूर के रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या जिन्हें हम जानते हैं वो, ठीक है, अगर खेती करें तो हमें क्या है, उनको समझाना चाहिए कि आप जैसे वैदिक काल में खेती होती थी वैसे ही करो, इन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग क्यों कर रहे हो, इससे आपको सिर्फ पैसों का लाभ होगा, हमारे शरीर का तो नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग तो मर रहे हैं इससे। ये जो दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो आप खानों में, गेहूं में, चावल में और भी जो फसल है उन सब में, तो ऐसी जहरीली दवाइयों का प्रयोग करके मनुष्य का शरीर ही नष्ट हो रहा है। तो बच्चों सबको ये समझ में आया होगा पाठ, कृषि कार्य यानी कि हमें खेती कैसे करनी चाहिए और कैसे हमें उस खेती करते हुए अच्छे नियमों को ध्यान में रख के अपनी खेती करनी चाहिए, तभी हम क्या है, स्वस्थ शरीर रहेगा हमारा, और स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और हम अपने कार्य सभी निरोगी होकर करेंगे। तो बच्चों ये पाठ सबको समझ में आया होगा, इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।